ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले सारे टेस्ट पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपका आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग दो काम करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि कंपाउंड जो है, ठीक है, उसको हम सेपरेट कैसे करें, क्योंकि जैसे मान लो आपको सेपरेट करना है, ठीक है। अच्छा, चाय में से चाय पत्ती कैसे निकालते हो? छान के। तो वही छानने वाला ही काम करेंगे हम आज, ठीक है। लेकिन जो छानना होता है वो कई तरीके से होता है, ठीक है। तो कई तरीके जो है वो पेपर में आते हैं। अब आपको चाय में से चाय पत्ती निकालने के लिए नहीं बोलेगा, आपको कहेगा कि आपको बेंजीन और वाटर को सेपरेट करना है। आप उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी कई सारे प्रोसेस है। आप नाम सुने होंगे, सब्लिमेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, और स्टीम डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल होता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी होता है। तो पेपर में एक क्वेश्चन तो दिखता ही दिखता है, ठीक है। पढ़े होंगे, अगर आप टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लो, ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश का मतलब आप समझते ही होंगे, अलग अलग करना, ठीक है। तो सारे टेस्ट हैं जो एक दूसरे को आपस में, मतलब उनके बीच का डिफरेंस बताते हैं। जैसे आप अल्कोहल ही जानते हो, तो अल्कोहल तीन होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, और एक क्या होता है सेकेंडरी, और क्या होता है टर्शियरी। अब मान लीजिए आपके पास पेपर में आ गया, यही सेम क्वेश्चन आ गया, पिछले साल आया था, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है। आपको पता लगाना है, मान लो इनको आपस में ही आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि तीनों क्या है, अल्कोहल ही है, ठीक है। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ये कैसा पता लगाओगे, ठीक है। इसके लिए क्या क्या कितने, नहीं, हाँ वो तो ठीक है, जैसे वो तो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि आप पहचानो कि कब प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है, कब सेकेंडरी दिख रहा है, कब टर्शियरी दिख रहा है। जैसे कि यहाँ अल्कोहल की बात हो रही है, तो आप एक चीज पढ़े हैं, ठीक है, कि अगर कोई डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो मतलब जैसे जिस कार्बन से, जिससे OH जुड़ा है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है यही बताता है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें निकालेंगे। तो सबसे पहले सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट में अल्कोहल का टेस्ट हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होता है, सबसे पहला टेस्ट ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, ZnCl2 होता है विथ HCl। HCl के साथ अगर ZnCl2 दिया है, ठीक है, कई बार सिर्फ आपसे पहचानने के लिए पूछता है कि ये कौन सा रिएजेंट है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ल्यूकास टेस्ट का यूज आप कहाँ पे करते हो, ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल के बीच में, ठीक है, हम पता लगाते हैं। मान लो प्राइमरी है, उसको कैसे पहचानोगे, सेकेंडरी या टर्शियरी है, उसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। अब सबसे बात आती है बड़ी बात कि आप अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये पहचान लो, ठीक है। तो अल्कोहल का सिंबल होता है OH, जानते ही होंगे, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये OH ग्रुप डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब ये कितने कार्बन से जुड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे भी कार्बन ने 2 हाइड्रोजन से 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए OH, आपका अल्कोहल तो OH ही होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, यानी ये जो अल्कोहल है ये क्या है, 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो क्या करो, OH लीजिए और इसको 2 कार्बन से जोड़िए, ठीक है। OH को 2 कार्बन से नहीं जोड़ना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OH जो है वो डायरेक्टली इससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, ये डायरेक्टली एक तो इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से, यानी जिससे OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप टर्शियरी की बात करो तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए,
3 कार्बन से, इसको बोलेंगे हम टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी। ठीक है, अब इसमें आपको पता ये करना होता है कि भाई ल्यूकास रिएजेंट से हम पता करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। ठीक है, होता क्या है जब आप इसमें रिएजेंट डालेंगे तो आप देखो HCl है। ठीक है, HCl है ZnCl2 के साथ, तो जो HCl है और यहाँ पे क्या है OH है, ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा और जहां पे OH है वहां पे Cl जाके सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते थे वैसे, अगर कोई एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करता है तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे OH है, अगर आप यहाँ पे HCl ले रहे हैं तो ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2, और ये OH की जगह क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से निकाला क्या है H2O। सेम वही काम अगर आप यहाँ पे करो तो ये क्या हो जाएगा CH3 रहेगा, ये क्या होगा आपका CH, ऊपर क्या होगा CH3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा OH। ठीक है, माइनस क्या है निकला, क्या है हाँ सॉरी Cl हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। यही सेम काम आप इसमें करेंगे, OH को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अगर OH निकालेंगे बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अभी वो आगे की बात है, कौन सा टर्शियरी वाला। ठीक है, ये हो गया CH3, यहाँ पे फिर से आपको क्या निकालना है H2O निकालेंगे, तो यहाँ से OH निकलेगा और Cl आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी। ठीक है, तो आपने क्या लिया था प्राइमरी अल्कोहल, आपने उसमें रिएजेंट डाल दिया। ठीक है, तो रिएजेंट डालने के बाद ये बना। ठीक है, अब ये तो भाई सब में Cl ही जुड़ा है। ठीक है, सब में Cl ही आके जुड़ा है, कुछ और तो जुड़ा नहीं है। पहचानोगे कैसे कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ऐसे तो आपको दिख रहा है। ठीक है, कि भाई जो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है यानी कि प्राइमरी, जिससे OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है यानी कि सेकेंडरी, जिससे OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है यानी कि टर्शियरी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में अल्कोहल डाल दिया जाए तब तो आपको वहां कार्बन और हाइड्रोजन तो दिखेगा नहीं, ना ही उसके बॉन्ड दिखेंगे OH के साथ। उस समय आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो उसी के लिए ये रिएजेंट आया जिसको बोला गया क्या ल्यूकास रिएजेंट। रिएजेंट का नाम ल्यूकास है, रिएजेंट क्या है ZnCl2 और HCl। जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो जो 1 डिग्री है, ठीक है, वो क्या करेगा, होता क्या है देखो यहाँ पे जो Cl, एक तो Cl है, Cl बना है। ठीक है, एक तरीके से आप इसको देखो तो ये है क्या, ये आपका क्या है एक एल्केन है और ये क्या है हैलोजन है, यानी कि ये अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया है हेलो एल्केन में। ठीक है, अब एक चीज आप बताओ, एक है आपका अल्कोहल और एक है आपका हेलो एल्केन। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो क्या है पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन पोलर है, अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है। अल्कोहल O और H, O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम है, तो जैसे ही चार्ज का डिफरेंस आया तुरंत वो क्या हो जाएगा पोलर, पोलैरिटी उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन जो ये है हेलो एल्केन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है और क्लोरीन है, इनके बीच में बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अगर आप एक पानी का बॉटल लीजिए, ठीक है, या एक बीकर में सॉल्वेंट लो, एक में अल्कोहल डालो और एक में हेलो एल्केन डालो, तो जो हेलो एल्केन होगा वो क्या करेगा पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा, नीचे जाके क्या करेगा प्रेसिपिटेट बना लेगा। लेकिन जो आपका अल्कोहल है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पोलर है और वाटर भी क्या है आपका पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा। अब ये हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है जब आपने रिएजेंट डाला, ये हेलो एल्केन पानी में जाके पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा नहीं। ठीक है, अगर पानी में पूरी तरीके से नहीं सॉल्युबल होगा तो क्या बना लेगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, आप देखो अगर कभी आप बॉटल या कोई ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें नीचे अगर कुछ होता है, ठीक है, कोई भी गंदगी या फिर कुछ भी डस्ट पार्टिकल उसमें होता है तो वो नीचे दिखता है आपको पानी में, उसको बोलते हैं क्या डस्ट पार्टिकल। यहाँ पे उसी चीज को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और अगर वो प्रेसिपिटेट हेलो एल्केन का यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये हेलो एल्केन मिलेगा क्यों, क्योंकि ये पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा नहीं, तो इसी प्रेसिपिटेट में आपको कुछ ना कुछ टर्बिडिटी दिखेगी। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदगी।
ठीक है, कुछ भी यहाँ पे कचड़ा, कचड़ा समझो, हम लोग तो कचड़ा यूज करते हैं। टर्बिडिटी, तो जैसे ही आपको कोई भी चीज में, मान लीजिए टर्बिडिटी तो तीनों में मिलेगा क्योंकि तीनों क्या है, हेलो एल्केन है, लेकिन होता क्या है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। टर्शियरी में क्या होता है कि जो टर्बिडिटी होता है वो तुरंत मिल जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इमीडिएटली गेट टर्बिड। ठीक है, तो इसमें जो टर्बिडिटी है वो तुरंत मिलेगा, इसमें जो टर्बिडिटी है वो भी मिलेगा लेकिन आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, यानी कि 5 मिनट बाद, 5 मिनट लीटर देखते हो ना, ऐसे मूवी वगैरह में दिखाता है। ठीक है, तो उसमें 5 मिनट नहीं, 5 साल बाद दिखा देता है। ये जो है हेलो एल्केन, ये है 1 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको टर्बिडिटी जो है वो ऐसा किताबों में लिखा है कि नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन मिलता है बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ये भी किताबों में देखे हो, मूवी में भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये मूवी में देखे होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे किताबों में सीधे लिखा है कि ये किसी भी तरीके का कोई टर्बिडिटी नहीं देता है। ठीक है, ये देता है 5 मिनट बाद और ये जो है वो इमीडिएटली देता है। अब इस तरीके से पहचान लेंगे, क्योंकि आपने अगर पानी में डाला है, प्राइमरी भी डाला, सेकेंडरी भी डाला, टर्शियरी भी डाला, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखेगा, लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें 5 मिनट बाद दिखेगा और टर्शियरी में तुरंत दिखेगा। ठीक है, तो ये पेपर में इतना ही पूछता है। आप ये भी जानो कि टर्शियरी में तुरंत दिखेगा क्यों। ठीक है, क्योंकि टर्शियरी में आप देखो, अगर आप यहाँ से Cl को निकालो तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा, कार्बन की एक वैलेंसी कम, यानी चार्ज क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए तुरंत क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, तुरंत ये क्या देता है, टर्बिडिटी देता है। ठीक है, ये 5 मिनट बाद, और वो देता नहीं है ऐसा किताबों में लिखा है। अगर आपको देगा ऐसे क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो उसमें लिखेगा कि नहीं देता है। ठीक है, पर देता है बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, तो ये आपका पहला टेस्ट है जिसको बोलते हैं हम अल्कोहल का टेस्ट। रिएजेंट है ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ये रिएक्शन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, ये ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट है, इसको हम किसके यूज करते हैं, तो टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। रिएजेंट याद रखिएगा। उसके बाद होता क्या है कि आपको सीधे लास्ट वाले लाइन में याद रखो। ठीक है, कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, अगर बहुत डीप में गया कि ये बनता क्या है, तो हेलो एल्केन याद रखिएगा। और हेलो एल्केन पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट, और उसी प्रेसिपिटेट में हमको क्या मिलता है, टर्बिडिटी। जो टर्शियरी है वो तुरंत देता है, जो सेकेंडरी है वो 5 मिनट बाद देता है, जो प्राइमरी है वो नहीं देता है। ठीक है, लिख लो इसको।
इसमें कोई दिक्कत? तो ये आपका अल्कोहल का टेस्ट होता है। नेक्स्ट दूसरा लिखो, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट इसका यूज करते हैं अमीन का टेस्ट करने के लिए। आप अमीन पढ़े हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अमीन के लिए दो टेस्ट होता है, एक तो कार्बल अमीन टेस्ट होता है, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे कार्बल अमीन टेस्ट के बारे में, और दूसरा होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको और कुछ बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो, क्योंकि इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दिया है तो आप समझ जाइएगा क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट जो है ये अमीन के लिए यूज होता है। पहला वाला अल्कोहल के लिए, दूसरा है अमीन के लिए। अब देखो बेंजीन आप जानते ही हैं, ठीक है, और बेंजीन पे अगर SO3H आप जोड़ते थे ना, जब बेंजीन का सल्फोनेशन करवाते थे, नाइट्रेशन करवाते थे, हेलोजिनेशन करवाए हो, ये सारी चीजें आप 5 तरीके के रिएक्शन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिन नहीं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, 5 होता है। तो उसी में आता है एक सल्फोनेशन, आप जोड़ते थे क्या, SO3H, ठीक है। यहाँ पे उसको हम बोलते थे क्या, सल्फोनिक एसिड। ये जो है ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो आप देखो ये होता क्या है, SO3 होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लोराइड बनाना है तो हम यहाँ से एक हटाएंगे ऑक्सीजन, यानी ये क्या रहेगा O2, और उसके अलावा क्लोराइड लगाना है तो क्या लगा देंगे, Cl। ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यही रिएजेंट है जो इस पूरे में आपको पता चलेगा, ठीक है। यानी यूज हमें यही करना है, जैसे आपने वहां पे ZnCl2 लिया था, यहाँ पे आप क्या लेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, यूज होता है अमीन के टेस्ट के लिए, ठीक है। अब अमीन भी आप पढ़े हो, 3 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी अमीन, एक होता है सेकेंडरी अमीन, और एक क्या होता है, टर्शियरी। अगर जिससे आर, ये प्राइमरी अमीन डायरेक्टली किससे जुड़ा है, एक आर ग्रुप से, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन का आपको रिएक्शन करवाना है इसी से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, SO2Cl, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन और होता है, आप पढ़े नहीं हो अलग बात है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग, कपलिंग का मतलब ये है क्या, कपल, जोड़ना है। तो ये सेम उसी पे बेस्ड है, कपलिंग रिएक्शन पे। यानी कि आपके पास एक तो ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, दूसरा ये रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आपको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ोगे किससे, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सी, यहाँ पे Cl दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, H2। आपको यहाँ से 2 H है, एक H निकालो और यहाँ से एक Cl निकालो। अगर आप यहाँ से HCl निकाल दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप HCl निकाल रहे हो तो फिर ये क्या बनेगा, ये हो गया आपका क्या, SO2, ठीक है। Cl निकाल दिए, अब ये डायरेक्टली किससे जुड़ेगा, NH से, और ये किससे जुड़ा है, R से, ठीक है। तो Cl एक ही है ना। O2 जो है, अरे ऐसे लिखा जाता है, केमिस्ट्री की भाषा जो है ना, चलो अब ठीक है, उसको उधर लिखते हैं नंबर के पीछे, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना NH3, इसको ऐसे लिखते हैं NH3, ठीक है। तो लिखिए, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक तरीके से कपलिंग ही हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ से HCl को निकाला है, ठीक है, और क्या हुआ है, इसको इससे जोड़ दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। अब देखिए
ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया था 1 डिग्री अमीन। आगे जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, बस यहाँ से एक और H हटा दो और इसको एक और R ग्रुप से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो H2 है, एक और हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा NH, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी अगेन आपको यही लेना है SO2Cl, ठीक है। और इधर क्या है बेंजीन है। जब आप ये ले लेंगे फिर आपको वही काम कराना है, यहाँ से क्या निकालेंगे HCl। HCl निकालने के बाद जो बचा है उसको इधर जोड़ दो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, पहले तो ये बेंजीन हो गया, ठीक है, और SO2N H, अच्छा H तो निकल गया, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया। जब आप टर्शियरी का कराते हैं, ठीक है, टर्शियरी अमीन यानी कि RN, ठीक है। और यहाँ से अब ये H भी हट जाएगा, तीनों में क्या जुड़ जाएगा R। जब भी आप इसका रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि जो टर्शियरी अमीन है इसका कोई भी रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अच्छा जरा सोचो कि मिला क्यों नहीं है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, स्टार्टिंग से आप ले रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और यहाँ पे आपने प्राइमरी अमीन लिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, एक निकला तो एक बचा है। यहाँ पे सेकेंडरी में भी क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन था, ये सेकेंडरी अमीन हो गया आपका। लेकिन टर्शियरी में क्या हुआ है कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप निकालेंगे कैसे, अगर नहीं निकाल पाओगे तो टर्शियरी अमीन जो है ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। यानी जो हिंसबर्ग क्या है, यही है ना, इसी को और क्या बोलते हैं, क्योंकि रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अमीन का टेस्ट है, प्राइमरी अमीन देता है, सेकेंडरी अमीन भी देता है, टर्शियरी अमीन जो है वो नहीं देता है। अब इतना तो पता है आपको, ठीक है, कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी दिया है तो आप बोल देंगे कि टर्शियरी नहीं देता है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी देता है तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। जैसे आपने अल्कोहल का निकाला, क्या करेंगे, H को देखेंगे, अच्छा R को देखेंगे, ठीक है, यहाँ एक H है और यहाँ एक R है। अब किसको देखें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्दर ये जो आपका बना है प्राइमरी अमीन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 1 डिग्री अमीन, इसको हम डालते हैं एक अल्कलाइन मीडियम में, NaOH लेते हैं। NaOH में ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है और ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो जो डिसॉल्व हो गया वो प्राइमरी अमीन, जो नहीं डिसॉल्व हुआ वो सेकेंडरी अमीन, और इसने तो रिएक्शन ही नहीं दिया था, ठीक है। नाइंसाफी नहीं है, हम कहेंगे हमको पता ही नहीं था कि लाइब्रेरी में हो तुम लोग, हम गए थे क्या देखने, बस ये सब बोले हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं तो हम कहें ठीक है, कुछ क्लास में से उठ के गए हैं, ठीक है। आज तो हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाले हैं, 8 से 12 नंबर का, ठीक है। और जो लोग नहीं है उन्हीं के लिए आज 8 से 12 नंबर पढ़ा दे, परसों पेपर में मिलेगा। हाँ गेट बंद करो तो पहले थोड़ा, ठीक है। जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, आना है तो आओ, नहीं तो जाना है तो जाओ। देखो तो दूसरा जो है वो क्या है, अमीन का टेस्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट, नाम याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसीलिए इसको कभी कभी बोल देते हैं क्या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टेस्ट। होता किसके लिए है तो अमीन के लिए। करते क्या है आपको पता है, अमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 होता है, तो आपने सबसे पहले प्राइमरी अमीन लिया जिसमें जो अमीन ग्रुप है वो डायरेक्टली एक R ग्रुप से जुड़ा है। R क्या होगा, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि होगा क्या वो डायरेक्टली कार्बन, ठीक है। तो एक से जुड़ा था तो यहाँ पे आपने क्या लिया, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे क्या है SO2 है, क्लोराइड है तो O3 होता है ना जनरली SO3, एक O को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ा गया Cl जोड़ा गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से HCl निकालना है, एक H और एक Cl, यहाँ से HCl जब निकाल दोगे तो एक तरीके से ये कपलिंग रिएक्शन पे बेस्ड है। कपलिंग रिएक्शन में भी 2 प्रोडक्ट को आपस में जोड़ देते थे, ठीक है, एक कपलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है, तो सेम वही काम करना होता है। तो HCl जब आप निकालेंगे बाकी जो बचा है यहाँ से HCl निकाल दो तो ये बचेगा क्या RNH और O2S, RNH O2S, और इधर ये क्या है बेंजीन,
ठीक है। दूसरा जो है उसमें भी सेम यही काम करना है, एक H और हटाइए और उसको एक और R ग्रुप से जोड़ दीजिए। अब ये N जो है वो डायरेक्टली 2 से जुड़ा है, यानी कि ये क्या है, सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे फिर आपको वही लेना है और यहाँ से क्या निकाल देना है, ये देखो यहाँ से H निकला है और यहाँ से Cl निकला है, बाकी जो है वो एज इट इज यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो बना है वो सेकेंडरी अमीन हो गया। टर्शरी अमीन में क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये एक और H हटेगा और ये एक और R ग्रुप से जुड़ेगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 R ग्रुप से जुड़ा है, यानी ये क्या है, टर्शरी अमीन है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो आपको निकालना होता है क्या, HCl निकालना होता है ना, तो निकालोगे कहाँ से, नहीं निकाल सकते, इसलिए ये जो है ये हिंसबर्ग रिएजेंट जो है उसके साथ अमीन जो है वो टेस्ट नहीं देता। तो याद रखेंगे, प्राइमरी देता है, सेकेंडरी देता है, टर्शरी नहीं देता। ये पहला क्वेश्चन। अब अगर प्राइमरी सेकेंडरी देता है तो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो उसको हम डिसॉल्व करेंगे किसी भी अल्कलाइन मीडियम में, चाहे आप NaOH ले लो या KOH ले लो। जब आप उसमें डालेंगे तो NaOH में जो प्राइमरी है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, सेकेंडरी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहचान लेंगे कि भाई ये, ठीक है, प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, लिख लीजिए। इसके ऊपर दूसरा है, बाद में देख लेना, ये सब लिखे हैं, अल्कोहल का टेस्ट है।
तो करना क्या होता है, ये जो बना है आइसोसाइनाइड, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, पंजेंट स्मेल होता है। तो जैसे ही आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये क्या है, अमीन है। और अमीन में आइसोसाइनाइड कब बनता है, तो हीजनबर्ग वाले में तो बना नहीं था, हिंसबर्ग वाले में तो बना नहीं था, ठीक है, ये किस में बना है, कार्बल अमीन टेस्ट में। और कार्बल अमीन सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा KCl3। इसी का किस्मत खराब है, इसका क्या मेरा खराब है, लिखो। कौन बोला है, अरे यार KCl होता है, ये क्लोरोफॉर्म का है CsCl3, क्लोरोफॉर्म का तो फॉर्मूला ही वही होता है, बैलेंस करना होता है, कर लीजिए, 3 आप जोड़ दो, ये वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये है आपका अमीन का दूसरा टेस्ट, एक है हिंसबर्ग, दूसरा है कार्बल अमीन, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछा है। और देखिए अल्कोहल वाला आ चुका है पिछली बार, ठीक है, तो उम्मीद है इस बार एल्डिहाइड कीटोन का या फिर अमीन का पूछ लेगा। नीचे लिख लीजिएगा, अमीन कन्फर्म बाय द पंजेंट स्मेल ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है और आपने ये कंफर्म किया है कि अमीन है, ये अमीन कंफर्म बाय पंजेंट, सफोकेटिंग, वही सब है, बेकार, ठीक है। अच्छा रहता है तो अच्छा, सिर्फ स्मेल जो होता है वो बेंजीन का होता है, स्वीट स्मेल, बहुत अच्छा महकता है, ठीक है, बेंजीन की वजह से। एसीटोन, एसीटोन भी अच्छा है, ठीक है, एसीटोन का भी स्मेल जो होता है बेंजीन से अच्छा नहीं होता, पर एसीटोन भी ठीक है। बेंजीन महकता भी बहुत अच्छा है, कहीं हाथ पे गिर गया तो इतना अच्छा लगता है, ठीक है, पूरा ठंडा हाथ हो जाता है, लेकिन टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, ओनली 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन गिव्स हो गया। आगे चले, तो आपका अल्कोहल हो गया, अमीन में 2 ही टेस्ट हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। अब आ जाओ इस चैप्टर पे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में। तो इसमें क्वेश्चन देखो सिंपल, जैसे लास्ट ईयर आपसे ये पूछा था, क्वेश्चन हम भेजे थे पेपर ग्रुप में, ठीक है, तो उसमें आप देखना, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन होता है, एक होता है टॉलिंस रिएजेंट, एक होता है फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, तो उसमें आपको या तो रिएजेंट आपसे पूछेगा कि आप पहचानो कि इसमें से कौन सा है, या तो आपको दे देगा रिएजेंट और पूछेगा कि ये रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कार्बल अमीन टेस्ट में आपसे पहले ये पूछ ले कि कौन सा अमीन देता है कौन सा नहीं देता है, ठीक है, तो पहला चीज आपसे रिएजेंट पूछेगा, दूसरा कार्बल अमीन टेस्ट किसके लिए है, तो अमीन के लिए है, कौन से वाले अमीन के लिए है, प्राइमरी अमीन के लिए। प्राइमरी अमीन आपने कंफर्म कैसे किया, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के स्मेल से हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन हो गए। ऊपर वाला क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक है। हिंसबर्ग में भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी शो कर रहा है, टर्शियरी नहीं कर रहा है। रिएजेंट क्या है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, इसी को और क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टेस्ट अगर बोला जाए तो ये भी, अब देखो इसके नाम में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कार्बल अमीन, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये टेस्ट अमीन के लिए है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए अल्कोहल वाले में देख लो, अल्कोहल वाले में सबसे पहले आप याद रखो कि ल्यूकास टेस्ट होता है, ठीक है। अब ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट होता है ZnCl2 और HCl। आपके अल्कोहल भी तीन होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर OH डायरेक्टली एक कार्बन से लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल, OH डायरेक्टली OH जिस कार्बन से लगा है अगर वो एक कार्बन से लगा है तो प्राइमरी, OH जिस कार्बन से लगा है अगर वो डायरेक्टली दो कार्बन से लगा है तो सेकेंडरी, OH जिस कार्बन से लगा है वो तीन से लगा है तो टर्शियरी। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि रिएजेंट जो है वो क्या है, HCl है, तो आपको HCl लेना है। जैसे ही आप HCl लेंगे तो यहाँ पे Cl आके जुड़ेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल आपको तीनों में से निकालना है, आपका ये बन जाएगा, ठीक है, तीनों में प्रोडक्ट। अब ये जो बना है एक बार ये जरा इसको गौर से देखो, तो ये आपका एल्केन है और ये क्या है, हेलोजन है। तो जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट है जिसका हुआ है वो क्या है, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन जो पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल को पानी में डालोगे तो वो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, हेलो एल्केन पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि आप देखो कि वो पोलर नहीं है, उसके अंदर पोलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं आएगी। कार्बन है और क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन रहता तो भी आता लेकिन क्लोरीन है, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए ये आपका हेलो एल्केन बना। अब हेलो एल्केन पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है तो क्या करेगा, पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाएगा। उसी प्रेसिपिटेट में आपको टर्बिडिटी मिलेगी, ठीक है। प्रेसिपिटेट में कुछ ना कलर तो होगा ना उसका, मान लीजिए प्रेसिपिटेट बना है तो उसका कुछ ना कुछ तो कलर होगा, हो सकता है काला हो, भूरा हो, व्हाइट भी हो सकता है। उसी टर्बिडिटी में आपको पता करना है कि ये कौन सा अल्कोहल है। टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदगी, कचड़ा, ठीक है, कुछ भी डस्ट पार्टिकल होंगे। अगर वो टर्बिडिटी तुरंत मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे ही आपने पानी में डाला रिएजेंट, अल्कोहल लिया, अल्कोहल में आपने रिएजेंट डाला, तुरंत नीचे क्या मिल गया आपको, टर्बिडिटी, तो आप कंफर्म करोगे कि टर्शियरी है। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट बाद मिलेगा तो वो सेकेंडरी, और अगर टर्बिडिटी नहीं मिल रहा है तो प्राइमरी। किताब में लिखा है नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता है बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, ठीक है। तो रिएजेंट याद रखिए, हाँ लॉन्ग टाइम लिखा होगा, नहीं देखे हम, ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है तीन होते हैं, तीनों देते हैं टेस्ट, लेकिन जो प्राइमरी है वो तुरंत नहीं देता है, सेकेंडरी है 5 मिनट बाद देता है, टर्शियरी जो है वो इमीडिएटली देता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन चुका है। लास्ट ईयर सीधे पूछा था कि कौन सा जो है वो टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, तो ये वाला जो है वो नहीं देता, बहुत सीधे सीधे सवाल आए थे। दूसरा हो गया आपका हिंसबर्ग और तीसरा हो गया आपका क्या, कार्बेलामीन। कार्बेलामीन में देखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, उसका स्मेल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खराब होता है, और तभी हम कंफर्म करते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, ठीक है। अगला लिखो टॉलिंस टेस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं टॉलिंस रिएजेंट। टॉलिंस फेलिंग, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। पिछली बार फेलिंग आ गया था, टॉलिंस को छोड़ दिया था। अब हम नहीं कहेंगे कि इस बार टॉलिंग आएगा उसको छोड़ देगा, ठीक है। टेस्ट एक कंफर्म है, एक टेस्ट तो कंफर्म ही है, क्योंकि टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछता है। तो अब टेस्ट आपके यही सारे हैं, अमीन में 2 टेस्ट हो गया, अल्कोहल का 1 टेस्ट हो गया, इसमें भी आपको 2-3 टेस्ट मिलेगा, तो इनमें से एक तो आना कंफर्म ही है, ठीक है। और टेस्ट में सीधे आप रिएजेंट ध्यान रखो और कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, काम हो जाएगा। टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। चलो इसका वो बताओ, रिएजेंट पता है क्या किसी को टॉलिंस का, NH4OH, और इसको और कुछ बोलते हैं, बताइए टॉलिंस टेस्ट को और क्या कहा जाता है। वही है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से फेमस है, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब ये है कि जब आप किसी भी
पहली चीज तो ये एल्डिहाइड के लिए होता है, ठीक है, टॉलिंस टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है। अब एल्डिहाइड में अगर आप बात करोगे तो एल्डिहाइड भी दो होंगे, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, एक एलिफेटिक। तो टॉलिंस जो है वो दोनों देता है, एलिफेटिक भी देता है और एरोमेटिक भी देता है। तीसरा सवाल, टॉलिंस टेस्ट का दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट, क्यों? क्योंकि इसमें जब आप डालेंगे, एक बार आपको दिखाया भी थे, सिल्वर कलर का रिंग बन जाता है, ठीक है, जंक्शन पे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर रिंग बनता है, इसलिए हम कंफर्म करते हैं ये क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है। और जो टॉलिंस शो करता है, टॉलिंस रिएजेंट AgNO3 है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब ये सिल्वर नाइट्रेट में ही सिल्वर प्रेजेंट है, इसीलिए जो रिंग बनता है वो सिल्वर कलर का होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। ये जो है ये एक माइल्ड सिल्वर, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अमोनियम। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो टॉलिंस टेस्ट देता कौन है, एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो अगर आप एल्डिहाइड जानते होंगे तो कुछ यही होता है, CHO, ठीक है। तो ये देखो याद रखिएगा, ये जो है ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये चेंज कर देगा इसको कार्बोक्सिलिक में, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे पहले H था, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, OH। किसका रिडक्शन होता है, उसी को ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं ना। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब ये है कि ये दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, आपके सामने पहले क्या है, एल्डिहाइड है, इसने उसका क्या करवा दिया, उसको ऑक्सीडाइज किया, इसका खुद का होता है रिडक्शन, ये दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे रिएजेंट तो ये है ना आप, और ये जो है वो क्या है, एल्डिहाइड है, ये तो उसके लिए दूसरा हो गया, तो दूसरे का ये क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ, रिडक्शन मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे। क्या बताया गया था, उल्टा बोल दिए हैं। LIC एजेंट पे आ जाओ, LIC एजेंट पे आइए। LIC एजेंट क्या करता है, दूसरे का बीमा करवाता है, कभी भी वो अपना बीमा नहीं करता है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे का रिडक्शन कराएगा, खुद का ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। वही है, सही है, हो जाता है। बोलने में मेरे मत भरोसा किया करो, कभी कभी होता है ना, बोलना कुछ और चाहते हैं, कुछ और। आपके साथ नहीं होता है क्या, सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये है टॉलिंस टेस्ट। टॉलिंस टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, फेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। फेलिंग इस बार फेलिंग जो है वो एम्स में भी पूछा था और नीट में भी पूछा था, ठीक है। नीट में पूछा था कि रिएजेंट जो है वो एक्वस है या अल्कलाइन है, और एम्स में पूछा था कि फेलिंग्स को और क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये तो एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड का अगर आपने रिएक्शन कराया टॉलिंस के साथ, टॉलिंस रिएजेंट, ये आपका टॉलिंस रिएजेंट है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। प्लस यहां से आपका निकलेगा क्या, छोड़ो, Ag निकलता है, याद रखिएगा, और यही Ag जाके रिंग पे क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट, तो उसी को हमको देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर इमेज। ये आपका एल्डिहाइड है। अगर आप यही कीटोन लो, कीटोन में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। यानी कि इसके दोनों साइड क्या होंगे, R ग्रुप जुड़े होंगे,
इसका जब आप रिएक्शन कराएंगे सेम रिएजेंट से, ये किसी भी तरीके का कोई टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये पूछता है कि टॉलिंस कौन देता है कौन नहीं देता है, क्योंकि सारे एक ही साथ आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड में भी दो होते हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि ये एलिफेटिक के साथ भी टेस्ट देता है, एरोमेटिक के भी साथ। ठीक है, दूसरा जो है फैलिंग्स, वो एक के साथ ही सिर्फ देता है। हो गया, लिख लिए हो सबकी, लिखवाएं हम कि एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड में एलिफेटिक भी देता है और एरोमेटिक भी देता है। देखो, टॉलिंस टेस्ट, दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट, रिएजेंट AgNO3 और NH4OH, ठीक है। ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पेपर में रिएजेंट बेस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। अब देखो, अभी शीतल आप बोल रही थी ना क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे दो रिएजेंट हैं इसमें। अच्छा, आपको बात करनी थी ना शायद कुछ। हेलो, हाँ सर। हम्म, कब मिलना चाहेंगे सर, अभी या कुछ देर बाद? क्लास तो टाइम लगेगा, कितना बज रहा है अभी? 10:30, 12 बजे। आप कर लो बात, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं है, अब तो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं सब, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए इसको, 5 मिनट सर, कुछ बताएंगे आगे के लिए? जानते रहो और क्या, ठीक है। देखो, तो टॉलिंस टेस्ट है, सबसे पहले रिएजेंट याद रखिएगा, ठीक है, उसके अलावा आगे लिख लो, ठीक है, स्टार बना के लिख लीजिए, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड gives टॉलिंस टेस्ट। एक दिन तरीका है, अब पेपर कब है, परसों है ना, कल रात में भी जाके देखोगे कि एक दिन में नीट कैसे टॉप करे, तो उसका भी तरीका है। एक दिन में भी आप क्रैक कर सकते हो, हाँ, क्योंकि अब उनको पता है ना कि बच्चे यही चाहते हैं, पूरे साल तो पढ़ते नहीं है, फिर लास्ट में जाके देखेंगे कि एक दिन में कैसे टॉप करे। एक दिन में डॉक्टर के, एक दिन का डॉक्टर भाई, वो डॉक्टर है, झोला छाप भी नहीं होगा, झोला छाप वाले भी मेहनत करते हैं। एक दिन का डॉक्टर तो बस उन नाम के आगे लग जाए, पहुंचा ही देगा ऊपर। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलिंस टेस्ट बट कीटोन, ठीक है, कीटोन कोई भी हो, चाहे वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, नहीं देता है। चलिए, अब थोड़ा सुन लीजिए, इसके बाद फैलिंग बताते हैं। एसी का चल रहा है जी, हम भी बैठ के सुने, क्या बताए, एसी में बैठेंगे कि यहाँ बैठेंगे, बोलो क्यों बंद है?